चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ द फोर्स। क्लास 8 साइंस चैप्टर फोर्स, चैप्टर का जो नेम है फोर्स एंड प्रेशर। इसमें कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ लिए थे। जो आपका चैप्टर नंबर है वो 11 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ द फोर्स। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ फोर्स, और टाइप ऑफ फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कई प्रकार के फोर्स, नाम देखा था। मैस्कुलर फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो है टाइप ऑफ द फोर्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले थे। नाम हम लोगों ने जाना था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सा आता है? तो मैस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। ये दो हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें दो हमें पढ़ना है। पहला होता है मैस्कुलर फोर्स, जो एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी आपका जो है एक प्रकार कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स का था फोर्स विच कैन बी एक्सर्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट ओनली टच या फिजिकल टचिंग। कह सकते हैं फोर्स एक्सर्ट बाय फिजिकल टचिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच फिजिकल टचिंग से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कह सकते हैं फोर्स अप्लाई या एक्सर्ट का फोर्स ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो फिजिकल कांटेक्ट से फोर्स लगता है या एक्सर्ट होता है, कर सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड या फोर्स ड्यू टू द फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है वो अगर दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट के चलते फोर्स लगता है तो उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जिसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले मैस्कुलर फोर्स क्या होता है। तो मैस्कुलर फोर्स को जो देखते हैं वो फोर्स जो हमारे मसल्स के द्वारा लगाए जाते हैं। फोर्स एक्सर्ट बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी एक्सर्टेड। तो हम पढ़ते हैं मैस्कुलर फोर्स में कांटेक्ट, जैसा कि नाम ही है कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब होता है कि दो बॉडी एक दूसरे के संपर्क में हो तब फोर्स लगे। जैसे मान लिया मेरा हाथ है, एक दूसरे को कांटेक्ट में है, ऐसे ऐसे रब करेंगे या एक दूसरे को ऐसे हम ताली से पीटेंगे तो इसका फोर्स क्या करेगा? ये हाथ जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये है पाम जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर हम बोर्ड को जो है ऐसे दबाएं, प्रेस करें या इसको ऐसे ऐसे जो है बीट करें तो उस समय क्या कर रहा है? मेरा हाथ के द्वारा इस पर फोर्स लगा तो उस समय क्या है? मेरा हाथ जो है बोर्ड के द्वारा एकदम कांटेक्ट में है, टच कर रहा है उसको। तो जब कांटेक्ट करके या टच करके जब किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगता है तो डैश फोर्स को हम बोलते हैं क्या? कांटेक्ट फोर्स। जिसमें दो प्रकार के जनरल फोर्स आपको पढ़ना है। एक होता है मैस्कुलर फोर्स और दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो मैस्कुलर फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्सर्ट ड्यू टू द मसल्स ऑफ, कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ बॉडी के जो है मसल्स के द्वारा फोर्स एक्सर्ट बाय द मसल्स ऑफ बॉडी, एक्सर्ट बाय मसल्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मैस्कुलर फोर्स। इसको हम बोलते हैं मैस्कुलर फोर्स। ये जो फोर्स होता है हमारे बॉडी के मसल्स के, जैसे
हम किसी बाल्टी को उठाते हैं तो उस समय फोर्स लगाते हैं, तो हमारे मसल्स के द्वारा, हमारे हाथ के द्वारा पूरे मसल्स के उसके फोर्स लगता है। या किसी हैवी बॉक्स को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो उस समय हमारे मसल्स के द्वारा फोर्स लगाया जाता है उसके ऊपर, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स होते हैं। या किसी को हम जैसे दो लड़के क्या होते हैं, एक दो टीम होता है, रस्सी के खींचा खींची वाला जो आपका होता है खेल जो खिलाता है, एक टीम एक तरफ से रस्सी को खींचता है, दूसरा टीम दूसरे तरफ से रस्सी को अपने तरफ खींचता है, तो दोनों जो टीम होता है क्या करता है, अपने मसल्स के द्वारा फोर्स लगाते हैं। तो उस समय जो फोर्स लगता है उसको भी क्या करते हैं, हम मस्कुलर फोर्स की ही बात करते हैं। एनिमल्स में ये हमारे ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे हमारा हॉर्स हो गया, क्या करता है, कार्ट को खींचने के लिए, जैसे जो एक्का बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी जो होता है, कार्ट जो होता है, हॉर्स कार्ट जो होता है, वो हॉर्स क्या करता है, कार्ट को खींचने के लिए अपने मसल्स के द्वारा फोर्स लगाता है। साइकिल में क्या होता है, साइकिल को चलाने के लिए हमने पैर के मसल्स के द्वारा पैडलिंग करते हैं, तो मसल्स के द्वारा पैडल पर फोर्स लगाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, मस्कुलर फोर्स ही वर्क करता है। मस्कुलर फोर्स आल्सो एक्ट मोशन बेंडिंग एंड आवर इनसाइड आवर बॉडी परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शन रिक्वायर्ड बाय आवर सर्वाइव्स। मस्कुलर फोर्स हमारे बॉडी के द्वारा, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही लगाते हैं मसल्स के द्वारा, हमारे इंटरनल फोर्स भी है जो हमारे बॉडी के अंदर मस्कुलर फोर्स लगता है, जिसके चलते हम जो है अपना डिफरेंट जो है फंक्शन जो है हमारे बॉडी का होता रहता है। ठीक, मस्कुलर फोर्स से हम क्या करते हैं, किसी बॉडी के शेप में चेंज कर सकते हैं, किसी बॉडी के साइज में चेंज कर सकते हैं, बॉडी को मोशन कर रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं, मोशन कर रहा है रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में कर सकते हैं मस्कुलर। जैसे कोई साइकिल से जा रहा है, पीछे से मस्कुलर फोर्स लगाया, मैंने उसको पुश कर दिया, धक्का दे दिया, तो उसका स्पीड और बढ़ जाएगा। कोई पीछे जा रहा है, मैंने उसको पकड़ के खींच दिया, तो उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। मैंने मसल से फोर्स लगाया, अपने मसल्स के द्वारा फोर्स लगाया, उसको खींच दिया, तो वो रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। या कोई स्टिक है, उसको क्या किया, मैंने मसल से फोर्स लगा के बेंड कर दिया, बैलून को मैंने क्या किया, मसल से फोर्स लगा कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो इस तरह का जो फोर्स लगाया जाता है मसल से, मसल्स फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के जो है साइज़ को चेंज कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज कर सकता है, ठीक ना, उसको बेंड कर सकता है, ट्विस्ट कर सकता है। कपड़ा हम भिगोते हैं, जैसे सुखाने के लिए भिगोते हैं, तो क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट करके जो है हम उसके पानी क्या करते हैं, निकालते हैं, निचोड़ देते हैं, पानी बाहर आता है। लेमन क्या होता है, लेमन का जब शरबत बनाते हैं तो हम लेमन को काट कर हाथ से भी क्या करते हैं, उसको ऐसे ट्विस्ट करते हैं, निचोड़ते हैं, तो उनका जो लेमन जूस होता है बाहर आने लगता है। तो वहाँ पर जो फोर्स लगाया था सारा हमारा क्या है, मसल्स फोर्स ही होता है, जो मसल्स के द्वारा लगाया जाता है। ठीक, दूसरा जो होता है हमारा, एक हो फ्रैक्शनल फोर्स। तो फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ, हम कह सकते हैं फोर्स एक्सर्ट विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी वर अनदर बॉडी का द फ्रैक्शनल फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी के मोशन को हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, ठीक ना, तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स विच oppose the motion of body is called फ्रिक्शनल फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं और साइकिल से जा रहा है तो क्या होता है, साइकिल और अर्थ के बीच फोर्स लगता है। आप साइकिल मैंने चला रहा है, एक बार पैडल लगाकर आप छोड़ देंगे, पैडल को पैर से प्रेस करके पैडलिंग करके आप छोड़ देते हैं, तो साइकिल की स्पीड आपकी क्या होती है, धीरे 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 स्लो होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ क्या होता है, साइकिल के पहिए पर मोशन फोर्स लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में के चलते साइकिल की स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे स्लो होती जाती है, और उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो वही फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है। साइकिल हमारा अर्थ पर चलता रहता है, साइकिल जो है क्या अर्थ के कॉन्टैक्ट में होता है, जिसके चलते उसकी मोशन क्या करता है, अपोज करता है। और ये फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए इसको भी हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है, क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, नहीं तो जान लीजिए कि और जब भी कोई बॉडी मोशन करता है तो उसके सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जो उसके स्पीड को हमेशा स्लो करता रहता है, और उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो जनरली अर्थ पे कोई बॉडी मूव करता है तो होता है, ठीक ना। वैसे तो फ्रिक्शन कहीं भी हो सकता है, बट जो है अर्थ के ऊपर जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, जो उसकी स्पीड को हमेशा अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये हमारा जो है हमेशा बॉडी के अपोजिट मोशन का अपोजिट डायरेक्शन होता है। व्हेन वी स्टॉप द मूविंग द बोट
विच इज मूविंग इन द वाटर। वाटर में क्या होता है, जैसे मैं वाटर में बोट चला रहे हैं, बोट पानी को ऐसे मूव करना अगर छोड़ दें, बैक करना छोड़ दें, तो नाव क्या होगा, और वाटर क्या होगा, उसके ऊपर अपोजिट में फोर्स लगाता है, जिसके चलते उसकी स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे स्लो होती जाती है, और वो ना तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है दो बॉडी के कांटेक्ट होने पर लगता है, जो हमेशा जो है बॉडी के क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।